नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कुमाऊनी भाषा की लोक कथा। कृतज्ञ जानवर और कृतघ्न आदमी। एक बार एक भला आदमी जंगल से होकर कहीं जा रहा था। प्यास लगने पर वह एक कुएं पर रुका। यह कुआं काफ़ी अरसे से काम में नहीं आ रहा था। कुएं में झांकने पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक शेर, एक सांप, एक नाई और एक सुनार उसमें गिर गए थे। शेर ने कहा, दया करके मुझे बाहर निकालो, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। भले आदमी ने कहा, शेर के नाम से ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बाहर निकलते ही तुम मुझे खा जाओगे, निश्चित ही तुम्हें भूख लगी होगी। शेर ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। भले आदमी ने एक मजबूत बेल उखाड़ी और उसकी सहायता से शेर को बाहर निकाल दिया। शेर ने कहा, कभी मुझसे मिलने आना, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाने से पहले तुम्हें छोटी सी सलाह देता हूँ। कुएं में जो आदमी है उन्हें मत निकालना, दोनों दुष्ट हैं। उसके बाद सांप ने उससे बाहर निकालने की विनती की। भले आदमी ने कहा कि उसे सांप से बहुत डर लगता है। इस पर सांप ने भी उससे वादा किया कि वह उसका अहित नहीं करेगा। उसने सांप को बाहर निकाल दिया। जाने से पहले सांप ने उससे कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसे अवश्य याद करेगा। सांप ने भी उसे सावचेत किया कि वह नाई और सुनार की मदद ना करे। लेकिन जब नाई और सुनार ने उससे उन्हें बाहर निकालने की याचना की तो वह पसीज गया। सोचा, आखिर वे भी मेरी तरह आदमी हैं और उन्हें भी कुएं से बाहर निकाल दिया। उन्होंने भले आदमी को बार बार धन्यवाद दिया और शहर में उनसे मिलने आने को कहा। उसके उपकार के लिए उन्होंने उसे कुछ देने का वचन दिया। यात्रा से लौटते समय भला आदमी फिर उस जंगल से गुजरा। वहाँ उसे वह शेर मिला। उसे देखकर शेर बहुत खुश हुआ। उसकी खूब खातिरदारी की और विदाई की बेला में उसे हीरे की अंगूठी भेंट में दी। फिर वह आदमी नाई और सुनार से मिलने शहर गया। वे उससे बहुत अच्छी तरह से मिले, उसकी आवभगत की। पर जब उसने उन्हें हीरे की अंगूठी दिखाई तो उन्होंने चुपके से राजा को इसकी सूचना दे दी। वहाँ की राजकुमारी को शेर ने जंगल में मार डाला था। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई थी कि जो कोई राजकुमारी की मौत का सुराग देगा या उसका कोई गहना ला कर देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। भले आदमी को मालूम नहीं था कि वह अंगूठी राजकुमारी की है। नाई वहाँ का कोतवाल था। उसने भले आदमी को जेल में डाल दिया और उसे बहुत मारा। बेचारे ने बहुत कहा कि वह बेकसूर है। यह अंगूठी उसे एक शेर ने उपहार में दी है, पर ऐसी बात पर कौन विश्वास करता। राजा ने सोचा कि उसी ने राजकुमारी को मारा है, नहीं तो उसके पास अंगूठी कहाँ से आती। राजा ने उसका सर कलम करने का आदेश दे दिया। कारागार में बंद निराश भले आदमी को उस सांप का ख्याल आया। आन की आन में सांप प्रकट हो गया। बोला, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भले आदमी ने आप बीती उसे कह सुनाई। सांप ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दुष्टों को कुएं से मत निकालना। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस मुसीबत में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जैसे तुमने मेरी मदद की थी। मैं रानी को डसने जा रहा हूँ। तुम राजा को कहलवाना कि तुम उसका इलाज कर सकते हो, बाकी मैं संभाल लूँगा।
रात को जहरीले सांप के काटने से रानी बेहोश हो गई। तमाम वैद्य, हकीम और ओझा गुनी बुलाए गए, पर रानी की यंत्रणा कम नहीं हुई। सबको लगा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। अगले दिन जब भले आदमी को मृत्यु दंड देने का समय आया तो उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह रानी का उपचार करना चाहता है। उसे बिना देर किए बुलाया गया। उसके रानी के कक्ष में पहुंचते ही उसका मित्र सांप आया और घाव पर मुंह रखकर अपना विष चूस लिया। रानी स्वस्थ हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसका आभार माना, पर उसका क्रोध अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसके विचार से उसी ने राजकुमारी की हत्या की थी। भले आदमी ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। उसने नाई और सुनार को गवाही के लिए बुलाया कि कैसे उसने उन्हें सांप और शेर को कुएं से निकाला था। पर नाई और सुनार ने कहा कि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। निराश भले आदमी ने सोचा कि काश शेर यहाँ आता और उसकी बात की पुष्टि करता। उसके यह सोचते ही शेर शहर में आ गया। उसके साथ शेरों का बहुत बड़ा झुंड था। उनकी राजसी दहाड़ों से पूरा शहर थर्रा गया। आश्चर्य और भय से सब जड़ हो गए। राजा को विश्वास हो गया कि भला आदमी सच कह रहा है। और लो, अगले ही पल शेर अलोप हो गए। नाई और सुनार बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, पर राजा ने उनकी एक न सुनी। भले आदमी के स्थान पर अब उन दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। नमस्कार मित्रों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है। लोक कथाएं हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिक्षाएं अवश्य देती हैं। अपना अमूल्य समय मुझे देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।